नमस्ते। मन का स्वरूप और शक्तियाँ। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त का आधार मन है। अतः इस सूक्त में अंतर्निहित विचारों को समझने के लिए हमें मन के स्वरूप एवं उसकी सत्ता पर पहले विचार करना चाहिए। मन की अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की परिभाषा की है और इसकी जितनी परिभाषा करने का प्रयत्न किया गया है उतना ही यह अस्पष्ट होता गया है। कारण यह कि मन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे मेरा दूध पीने का मन नहीं है, अपने भाई की असफलता से उसके मन को धक्का लगा, उसके मन में यह बात नहीं। और इन प्रयोगों के अतिरिक्त यह कोई दृश्य वस्तु भी तो नहीं कि इसे स्पष्ट दिखलाया जा सके। मन एक अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है। वेदांत शास्त्र के अनुसार मन एक इंद्रिय है और मन के परे आत्मा को मानने की पद्धति है। हम इसे दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक सिरे पर चेतना है और दूसरे पर शरीर व्यापार द्वारा चेतना को दिया जाने वाला प्रत्युत्तर है। इन दो सिरों के बीच में कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ पर चेतना शक्ति का जिस तरह अथवा जितना परिणाम होगा उसी तरह और उतनी ही शरीर की क्रिया होती है। इसी पदार्थ को हम मन कहते हैं। कहने का भाव यह है कि चेतना शक्ति और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली शरीर क्रिया के बीच में जो कुछ है उसमें मन का अंतर्भाव होता है। हमारा शरीर बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है और यह संपर्क कभी अनायास होता है और कभी स्वेच्छा से, जैसे अचानक ही हवा के संस्पर्श से शरीर में चेतना सी आती है और कभी हमको स्वेच्छा से गर्मी दूर करने के लिए पंखा करना पड़ता है। परंतु यह संयोग चाहे स्वेच्छा से हो या संयोग से इतना निश्चित है कि बाह्य वस्तुओं से इंद्रियों का संयोग और शरीर की हलचल का कार्य कारण संबंध अविकल चलता रहता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। नाक, कान, आँख, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ कर्मेंद्रियाँ हैं। एक कारखाने में बाहर का माल भीतर लाने के लिए जिस प्रकार अनेक द्वार होते हैं, उसी प्रकार बाहर का ज्ञान भीतर लाने के लिए यह ज्ञानेंद्रिया होती है। इन ज्ञानेंद्रियों को वस्तु का ज्ञान नहीं होता, पर यह केवल बाह्य पदार्थ का संस्कार अंदर लाने का कार्य करती है और प्रत्येक संस्कार के समाचार मन को पहुँचते हैं। मन तक इन संस्कारों को ले जाने का काम असंख्य अंतर्मुख ज्ञान तंतु अर्थात एफरनेट नर्व्स करते हैं। मन इन सब ज्ञानों का विभाजन करता है, आराम और तकलीफ देने वाले तत्वों को अलग अलग करता है और कर्मेंद्रियों तक संदेश भेजकर उनसे काम करवाना भी इसी का काम है। और इस संदेश के लिए बहिर्मुख ज्ञान तंतु अर्थात एफरनेट नर्व्स होते हैं और यह संदेश कर्मेंद्रियों को देते हैं और वे अपना काम प्रारंभ कर देती है। मान लीजिए आपने सांप देखा, अंतर्मुख ज्ञान तंतुओं ने मन तक संदेश पहुंचाया और मन ने पैरों को बहिर्मुख द्वारा संदेश दिया कि भागो, और हम भागना शुरू कर देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है आपका पुत्र मर गया और हमारा पुत्र मर गया, इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न शरीर व्यापार क्यों हुआ? मान लीजिए कि एक आदमी के पास तार आया कि आपका पुत्र मर गया। यहाँ इन अक्षरों से मनुष्य की आंख का संपर्क हुआ और इस संपर्क का परिणाम यह हुआ कि किसी का हार्ट फेल हो सकता है, कोई रोने लग सकता है। परंतु केवल आपका के स्थान पर हमारा शब्द लिख दिया जाए तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत कम हो जाएगी। हम केवल अफसोस करके ही रह जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इंद्रियों के बाह्य पदार्थों से संसर्ग होने पर ही शरीर व्यापार होता है। यह बात ठीक नहीं, क्योंकि यदि पदार्थों से संसर्ग होने पर ही शरीर व्यापार होता तो आपका पुत्र मर गया इस एक वाक्य का प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही असर होना चाहिए था और आपका तथा हमारा यह दोनों अक्षर ही है, अतः इन दोनों का भी एक ही जैसा प्रभाव शरीर पर होना चाहिए था, परंतु ऐसा होता नहीं। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि चेतना और शरीर व्यापार के बीच में कोई पदार्थ है, जिस पदार्थ पर चेतना शक्ति का जिस तरह का और जितना परिणाम होगा उसी तरह और उतनी ही शरीर क्रिया होती रहती है। और यही कारण है कि आपका पुत्र मर गया और हमारा पुत्र मर गया, इन दोनों शब्द समूहों का मनुष्य पर भिन्न भिन्न शरीर व्यापार होता है। इसलिए मन एक अदृश्य शक्ति है जो आचरण को सुदृश्य और सुसंबद्ध बनाती है। हम अनुभव मन के द्वारा करते हैं और उस अनुभव का प्रकार यह होता है कि जब किसी पदार्थ का हमारी इंद्रियों से संपर्क होता है तो उस पदार्थ को हम जानते हैं, उसका कुछ अर्थ समझते हैं, उसका हमें ज्ञान होता है। पर पदार्थ का ज्ञान यदि मन को न हो तो नहीं हो सकता। इसे हम अनुभव का ज्ञानात्मक प्रकार कह सकते हैं और ज्ञान के बाद वह पदार्थ हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इसे रागात्मक ज्ञान कहते हैं। और उस पदार्थ के संबंध में किसी प्रकार की इच्छा, चाहे वह इच्छा उस पदार्थ में परिवर्तन करने की हो और चाहे उसे जैसे का तैसा बना रहने देने की हो,
क्रियात्मक अनुभव कहलाती है। इस प्रकार अब तक हमने मन क्या है इस विषय पर विचार किया और हम यह कह सकते हैं मन विभिन्न अनुभवों का अधिष्ठान है, आधार है और कारण है। यद्यपि हम मन क्या है यह दिखला तो नहीं सकते, पर इतना स्वीकार किए बिना काम नहीं चल सकता कि इन दशाओं का प्रेरक आधार तथा स्वामी कुछ है अवश्य, जो इस शरीर व्यापार का स्थिर आधार है। उसे हम चाहे किसी नाम से कहें, पर है वह मन, और यह मन किस तरह कार्य करता है यह हम आगे विचार करेंगे।